हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस और हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लें और साथ के साथ आपने क्या करना है कि जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे वो आप उन्हें अंडरलाइन करते जाएं चैप्टर में से, और साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए जाएंगे वो आप साथ के साथ लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सेकेंडली हम फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा की जाती है और इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट अपना खाना बनाते हैं और उसको स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। तो ये बातें हम बच्चों लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी हैं। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि बच्चों आपने ये समझना है कि सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं, सभी तरह के प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, यानी कि सभी तरह के प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। उनमें से कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे तो क्या हम उनको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे कि वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होता ही वो न्यूट्रिशन का तरीका है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपना खाना खुद बना पाए विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल रॉ मटेरियल। सिंपल रॉ मटेरियल लेकर वो अपना खाना खुद बनाता है। अब अपना खाना तो हमारे घरों में भी बनता है ना, कि आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती हैं, वो भी तो हो गया। लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उठा रही हैं और ऑक्सीजन उठा रही हैं और या वाटर उठा रही हैं, उनसे खाना बना रहे हैं। हम घर पे जो खाना बनाते हैं वो रॉ मटेरियल या तो प्लांट से आता है हमारे लिए, यानी कि या तो हम प्लांट सोर्स से खाना लेते हैं या एनिमल सोर्स से खाना लेते हैं, अपने आप नहीं बना रहे हम खाना। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो खुद खाना बना रहे हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। एंड वी ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। व्हाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। हम औरों पे निर्भर करते हैं खाने के लिए। ठीक है ना, तो हमने यही पढ़ना है आज, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी अलग अलग जो मोड्स हैं, तरीके हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के, उन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट है, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अच्छा, कौन से ऐसे प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकते? क्योंकि हमने तो प्रीवियस लेक्चर्स में ये किया था कि बच्चों सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि जो सारे ही ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अब हम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो बच्चों कौन से हैं वो प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे? तो आपने सिंपली बताना है कि वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, वो ऐसा एक चीज क्या है जो जिस चीज की इनके पास कमी है और उस वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, और वो है कि क्लोरोफिल का ना होना। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्या होता है बच्चों ये क्लोरोफिल? as we discussed in earlier classes, chlorophyll is green pigment present in leaves of plant। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर ना प्रेजेंट हो वही है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। सो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? जब बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि जब वो खुद मतलब अपना खाना खुद बना ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, फिर ये सर्वाइव कैसे करते हैं, यानी कि धरती पर कैसे रहते हैं, कैसे ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं ऑन अर्थ। सर्वाइव का मतलब है फिर भी वो धरती पर बचे हुए कैसे हैं और कैसे वो अपना खाना डिराइव करते हैं, यानी कि ऑब्टेन करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? तो इसका रीजन अभी आप सुनो। देखो हमने पढ़ा था
जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो या तो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर या डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, और या डिपेंडेंट होते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। यही तीन चीजें होती है ना। जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो खुद का खाना खुद तो बना नहीं पाते, तो या तो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं या एनिमल्स पे निर्भर करते हैं या दोनों पे निर्भर करते हैं। तो जो प्लांट, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट क्लोरोफिल अपने पास नहीं रखते या जिनके पास नहीं होती, वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। यानी कि द प्लांट्स that do not have chlorophyll, the plants that do not have chlorophyll follow the heterotrophic mode of nutrition। क्या समझना है बच्चों, क्या लिखोगे आप अपनी बुक में? आपने लिखना है कि जो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो वो भी एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, जैसे लाइक ह्यूमंस की तरह या दूसरे एनिमल्स की तरह वो प्लांट भी क्या करते हैं, डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ये भी प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं या एनिमल्स के ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं। जैसे बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ेंगे हम। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को किल करते हैं और उससे नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। तो अभी तो हमने ये समझा बच्चों कि जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते ना, वो बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव करते हैं खाना लेने में। यानी कि या तो वो किसी प्लांट पे निर्भर होते हैं या एनिमल पे निर्भर होते हैं। ठीक है, सो दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब हम इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों, और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, ये अमर बेल मैं आपको समझाऊंगी। अभी पहले पढ़ते हैं बच्चों पैरासाइटिक प्लांट। ध्यान से आप इस बात को सुनेंगे कि पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं। देखो बच्चों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना तो खुद बना नहीं पा रहे, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं अब, और वो क्या करते हैं, दूसरों से खाना छीनते हैं। खुद खाना नहीं बना रहे, दूसरों से खाना छीन रहे हैं, और जिनसे ये खाना छीनते हैं वो इनको होस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो इनको सर्व कर रहे हैं। यानी कि इसमें दो टर्म आएंगी जो आप पढ़ोगे। एक होता है बच्चों होस्ट और एक होता है बच्चों पैरासाइट। पैरासाइट तो वो जो ऑब्टेन कर रहा है द फूड फ्रॉम होस्ट, जो होस्ट से खाना ले रहा है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा। ये बच्चों अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, इसीलिए अपना खाना किससे ले रहा है? होस्ट से ले रहा है। वो पैरासाइट हो गया। और होस्ट क्या होगा? द प्लांट दैट इज गिविंग फूड टू द पैरासाइट। यानी कि बच्चों जो नुकसान कर रहा है वो तो पैरासाइट कहते हैं, जो जिस पर नुकसान हो रहा है, जिससे खाना छीना जा रहा है, वो होस्ट होता है। ठीक है, मतलब आप ऐसे याद कर लो, जैसे होस्ट क्या होते हैं, बेसिकली खातिरदारी करने के लिए होते हैं। अब वो चाहे ना चाहे उनको खातिरदारी करनी पड़ती है। बस ऐसा समझ लो, यहाँ होस्ट खातिरदारी करना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसको मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि ये उससे छीन ही रहा है। अब बेचारा क्या करेगा, इसको तो देना पड़ेगा। तो इसमें आपने दो टर्म पढ़ी, पैरासाइट जो न्यूट्रिशन छीनता है, और होस्ट जिससे छीना जाता है। तो ये ना दोनों ही टर्म आपको पढ़नी है, क्योंकि पेपर में होस्ट भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म होस्ट, और ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म पैरासाइट। तो अब आपको इस इमेज में बच्चों क्या दिख रहा है?
पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं? पैरासाइटिक प्लांट इस पैरासाइट को ही बोलेंगे। पैरासाइटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना तो खुद नहीं बना पा रहे और होस्ट से खाना छीन रहे हैं। होस्ट से खाना क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर, यहाँ इतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर यहाँ दिखेगा आपको, ये पीछे तो एक ग्रीन कलर का जो पत्ते हैं और उसके ऊपर कुछ इस तरह से ये झाड़ियां सी हैं, ऐसे इसके ऊपर लगी हुई हैं, ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर झाड़ियां हैं। ये क्या कर रही हैं झाड़ियां? ये अमर बेल की होती हैं। किसकी झाड़ियां ये बच्चों? अमर बेल की। अमर बेल इसको हिंदी में बोल देते हैं, वैसे इसका नाम है कस्क्यूटा। क्या नाम है? कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक ऐसा मतलब प्लांट है जो दूसरे के ऊपर क्लाइंब करता है, दूसरे के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि ये खुद सपोर्टिव नहीं है, खुद खड़ा भी नहीं हो सकता ये, तो दूसरे के ऊपर चढ़ता है और उससे खाना भी लेता है, बना बनाया खाना उससे ये लेता है। तो यहां पर कस्क्यूटा हुआ पैरासाइट। क्यों हुआ बच्चों ये पैरासाइट? क्योंकि ये तो खाना ऑब्टेन कर रहा है किसी से बना बनाया। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है, क्लाइंब कर रखा है, इसने क्लाइंब कर रखा है और जिसके ऊपर क्लाइंब किया हुआ है ना उसी से ये खाना ऑब्टेन कर रहा है। तो जिससे तो ये खाना ले रहा है वो तो हो गया होस्ट और ये हो गया पैरासाइट। इन्हीं तरह के प्लांट को हम पैरासाइटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल एक पैरासाइट है। तो आप इसके बारे में लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे कि कस्क्यूटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट। कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये पैरासाइटिक प्लांट क्यों है, ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पाता? तो सिंपल सा रीजन लिखना है बच्चों। चाहे किसी भी प्लांट के बारे में पूछा जाए, अगर वो पैरासाइटिक है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये पैरासाइटिक क्यों है, तो आपने कहना है बिकॉज इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बिकॉज इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए अपना खाना खुद स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसीलिए पैरासाइटिक हैं, दूसरों से खाना छीन रहे हैं, है ना। अब इस ये खुद तो खाना बना नहीं रहा बच्चों, तो क्या जिंदा नहीं रहेगा? जिंदा भी इसको रहना है, तो ये औरों से खाना छीन लेता है ना। इट टेक रेडीमेड फूड, ये भी याद रखोगे बच्चों। रेडीमेड फूड का मतलब क्या है? ऑलरेडी मेड फूड। ऑलरेडी मेड। जैसे दो तरह के कपड़े पहने जाते हैं, एक तो वो जो कपड़ा पहले लेते हैं, फिर उसकी सिलाई होती है, फिर उसको सिलने के बाद पहना जाता है। ठीक है, जैसे आपकी मदर पहनती होंगी, तो पहले कपड़ा लिया जाता है, फिर उनका सूट सिलता है, फिर वो पहनती हैं। और एक वो जो आप कपड़े मार्केट से लाते हो और उनको डायरेक्ट पहन लेते हो, वो होते हैं रेडीमेड कपड़े। ठीक है, इसी तरह से यहाँ इन्होंने क्या लिखा? रेडीमेड फूड, यानी कि बना बनाया खाना। वो क्या करते हैं, जो दूसरा प्लांट है ना जिसके ऊपर वो क्लाइंब करेंगे, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ठीक है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करेंगे ना, उसी से बना बनाया खाना उसका छीन लेंगे। खाना कौन बना रहा है? वो दूसरा प्लांट। उसने बेचारे ने खाना बनाया, ये उसके ऊपर पहले तो क्लाइंब करा और फिर उसने उससे खाना भी ले लिया। यही करता है ये। और जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, देखो होस्ट की डेफिनेशन सबसे अच्छी लिखी हुई है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब एंड ऑब्टेन फूड, ये भी लिखो। ठीक है, होस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख लो, द प्लांट ऑन विच पैरासाइट या पैरासाइटिक प्लांट क्लाइंब एंड ऑब्टेन रेडीमेड फूड इज कॉल्ड बच्चों होस्ट। ठीक है, साथ के साथ बच्चों लिखते जाओ, ये कीवर्ड में भी आ सकती हैं चीजें। तो होस्ट क्या होता है? वो प्लांट जिससे पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है, रेडीमेड फूड लेता है, उसके ऊपर क्लाइंब करने के बाद उसे हम होस्ट कहते हैं। और जो प्लांट ऑब्टेन कर रहा है फूड, वो पैरासाइटिक प्लांट होता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट, डिप्राइव मतलब छीन रहा है, उसके अंदर कमी कर रहा है। सिंस ये कमी कर रहा है, जो पैरासाइटिक प्लांट है ये कमी कर रहा है खाने की, किसमें? होस्ट में, क्योंकि उसका छीन रहा है। बच्चों देखो, होस्ट ने तो अपना खाना खुद बनाया, अपने लिए ही तो बनाया ना, और पैरासाइट ने उससे छीन लिया, तो उसके अंदर बच्चों कमी नहीं कर देगा वो, तो वो कमी कर रहा है उसके अंदर, और ये जो है ये पैरासाइट कहलाएगा। यानी कि कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है।
ठीक है, समझ में आ गया है? तो आप इस तरह से समझ सकते हो। इस इमेज में जो बड़े वाला पेड़ है ये तो होस्ट है, और उसके ऊपर जो ये क्लाइंब कर रखा है इसने, कुछ इस तरह से आप ऐसे देखोगे इसके अंदर कि ऐसे करके क्लाइंब, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हैं। ये कस्क्यूटा है जो इसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है और इससे खाना ऑब्टेन कर रहा है। आई होप पैरासाइटिक प्लांट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, कस्क्यूटा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाम से ही पता चल रहा है वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, इंसेक्ट से फूड लेते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। यानी कि द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। वो प्लांट जो इंसेक्ट को खा रहे हैं उन्हीं हम प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोल देते हैं। द पिक्चर प्लांट, देखो दो एग्जाम्पल आपने याद रखने इसमें। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एक तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना है आपने, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे इसमें पिक्चर प्लांट, और एक फ्लाई वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ये दो बच्चों इसके नाम याद रखने हैं। होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, उनके जो पत्ते हैं वो एक जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। आपने देखा मॉडिफाइड कार्स होती हैं, एक तो नॉर्मल कार होती है, एक हम उसको जब अलग डिजाइन दे देते हैं, उसका डिजाइन चेंज कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड वर्जन। तो यहाँ क्या होगा, जो ये पिक्चर प्लांट, ये जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनके जो लीफ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई इनटू जग लाइक स्ट्रक्चर, जग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। और उनके ऊपर एक ढक्कन भी होता है जिसको लिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे केतली देखिए, घर में कैटल होती है, केतली होती है, तो केतली जग जैसी होती है, उसके ऊपर ढक्कन भी होता है ऐसे, है ना। बस वैसे ही इमेजिन कर लो जैसे आपके घरों में केतली होती है। तो केतली में क्या होता है, चाय रखते हैं हम, गर्म चाय रखते हैं, दूध रखते हैं, ठीक है, वो उसमें गर्म रहता है। चलो गर्म वाला आप फीचर अभी ना याद करो तो भी ठीक है, वो तो मैं आपको सिर्फ रिलेट करके बता रही हूँ कि वो चीज ये है। तो उसका एक जग होता है और ऊपर ढक्कन होता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके पत्ते जो है मॉडिफाई हो जाते हैं कि नीचे तो बच्चों जग होता है और ऊपर एक लिड होती है। ठीक है, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है ये, या यूं कहो कि लीफ ही मॉडिफाई हुआ है जग लाइक स्ट्रक्चर में। और द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। एपेक्स मतलब बच्चों टॉप, जो उसका टॉप है वहां पर एक लिड बन जाती है, ढक्कन बन जाता है, जैसे केतली का है, विच कैन बी ओपन। जैसे केतली को आप ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, वो उसके माउथ की तरह काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी एक जग है और जग के ऊपर बच्चों ऐसे केतली सी है, ढक्कन सा है, वो ढक्कन ओपन भी हो जाता है, ये लिड है, ये ढक्कन ओपन भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। तो ये एक्ट करता है जस्ट लाइक अ माउथ ऑफ द पिक्चर, इसका माउथ की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। अब होता क्या है, इसके अंदर ना, इसके अंदर बहुत सारे कांटेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर इंसेक्ट आता है ना, ये लिड बंद हो जाती है। जैसे ही लिड बंद हो जाती है, ढक्कन बंद हो गया, अंदर उसको सफोकेशन होती है बहुत ज्यादा। क्या होती है, सफोकेशन, और उस सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाती है। और ये क्या करता है, अंदर ही अंदर उससे नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है। क्या चीज, नाइट्रोजन ऑब्टेन करता है। सुनो कैसे, देखो बच्चों, जो मान लो पिक्चर प्लांट मैं अभी बता रही हूं आपको, पिक्चर प्लांट है, तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट ने एंटर किया इनटू पिक्चर प्लांट, या कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट ने एंटर किया इसके अंदर, तो क्या होगा, जो बच्चों लिड है वो क्लोज हो जाएगी, लिड क्या हो जाएगी, जो ढक्कन है ऊपर से वो बंद हो जाएगा। उसके बाद द इंसेक्ट किल्स इनसाइड द
लीफ, अंदर वो उस जग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। फिर क्या होगा, दी पिक्चर प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट बाय देयर डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद क्या होगा, जो पिक्चर प्लांट है या कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। अंदर से ना वो डाइजेस्टिव जूसेस किस लिए होते हैं, ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो न्यूट्रिशन उससे ऑब्टेन कर सके और इंसेक्ट इस तरह से बच्चों उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। समझ में आ गया कि आपने इस तरह से साइकिल की तरह याद कर लो बच्चों, और भी आसानी से याद करोगे। इंसेक्ट पिक्चर प्लांट में एंटर हुआ, लिड बंद हो गई, जैसे ही लिड बंद हो गई इंसेक्ट के अंदर डेथ होगी क्योंकि सफोकेशन होगी। उसके बाद प्लांट जो है, कोई भी इंसेक्टिवरस प्लांट, जैसे मैंने एग्जांपल में पिक्चर प्लांट लिया है, कोई भी इंसेक्टिवरस प्लांट है वो उससे फिर जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है। और मेनली बच्चों एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है नाइट्रोजन। तो ये जो इंसेक्ट है ना, ये इंसेक्ट से ही, यहाँ बच्चों मैं लिख रही हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। आप लिखोगे इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाकर आपको बताई गई है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं वो इंसेक्ट को मार के न्यूट्रिशन तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ उनसे नाइट्रोजन भी लेते हैं। ठीक है, पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो आपने आंसर क्या देना है, ट्रू, कि नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपने ऐसे समझनी है और आप इस तरह से इसे साइकिल बनाकर जरूर लिख ले और साथ ही साथ ये स्टार वाली बात भी जरूर लिख ले एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। चलिए आगे देखो, व्हेन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, वही बात जो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में, उसमें साइकिल की फॉर्म में लिखवाई है, वही लिखा हुआ है कि जब इंसेक्ट है वो लैंड करता है या अंदर जाता है पिक्चर प्लांट में या पिक्चर में, जो भी वो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इंटेंगल हो जाता है। इंटेंगल मतलब फंस जाता है, इसको आप हिंदी में क्या कहोगे कि वो फंस जाता है। अब क्या हो जाएगा कि वो उसके अंदर फंस गया, अब द लिड क्लोजेस, लिड बंद हो गई और इंसेक्ट अंदर फंस गया है, ट्रैप हो गया है अच्छे से। अब इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। वो जग लाइक स्ट्रक्चर में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने लग जाएंगे, प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, निकलने लग जाएंगे और उनकी वजह से वो इंसेक्ट वहां डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके अंदर से और उसके न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। असल में बच्चों हम खाना खाते ही क्यों हैं, बिकॉज हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब इस प्लांट को उस इंसेक्ट से क्या चाहिए, एक तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दूसरा नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है ना, तो वो इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स को उससे एब्जॉर्ब कर लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इन्हीं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अब आप देखना चाहोगे कि कैसे इंसेक्ट को पकड़ता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। कुछ बच्चों इस तरह से ये इंसेक्ट को पकड़ता है। देखो ये इसके कांटेदार ये स्ट्रक्चर है, इसी को पिक्चर बोला हुआ है। अब जैसे ही इसके अंदर कॉकरोच आया या कोई इंसेक्ट आया, ये इसी तरह से बच्चों ऐसे बंद हो जाता है और जब भी इसकी ये लिड बंद हो गई फिर ये सफोकेशन से मर जाएगा और इसका जो ये लाल लाल पिंक पिंक स्ट्रक्चर है, यहीं से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे, निकलेंगे और वो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ इस तरह से देखते हैं, मतलब दिखते हैं। समझ में आ गया ये क्या है बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो इस तरह से आपने इन चीजों को याद करना है। कुछ इस तरह सा भी दिखता है ये,
ये देखो बिल्कुल केतली जैसा लग रहा है ना अंदर से, ये देखो ये अंदर से कुछ इस तरह से है, ये है वो पिक्चर जग, और ऊपर से ये ढक्कन है इसका। तो जैसे ही मान लो इंसेक्ट आया, जैसे मान लो ये इंसेक्ट है, ये बना दिया बच्चों हमने इंसेक्ट, ठीक है, 4 टांगों वाला इंसेक्ट बना देते हैं, ठीक है, वैसे होता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये यहां आ गया, अब ये इसके अंदर गया ना तो ढक्कन बंद हो जाएगा, फिर वो सफोकेशन से मर जाएगा, अंदर सफोकेशन से वो मर जाएगा, इसके ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर देगा, जिससे उससे अब न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी कि इतना जरूर याद रखना ये क्या क्या एब्जॉर्ब करता है इंसेक्ट से, एक तो न्यूट्रिएंट्स और एक नाइट्रोजन। और ये लिड ओपन क्लोज होती रहती है, दैट डिपेंड कि इंसेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। इंसेक्ट अंदर आ जाएगा तो लिड बंद हो जाएगी, नहीं तो ये ओपन रहती है, जैसे अभी ओपन है, इसमें भी ओपन है, इसमें भी ओपन है। जैसे ही इनके अंदर इंसेक्ट आ जाएगा तो बंद होगी, वरना बंद नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर से वॉल है ना, बिल्कुल स्लिपरी वॉल है अंदर से, अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है स्लिपरी वॉल होती है। और जो इसकी बाउंड्री होती है ना, इसको हम रिम बोलते हैं। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बाउंड्री को बच्चों बोलते हैं रिम। और अंदर स्लिपरी वॉल होती है, तो इंसेक्ट बेचारा अंदर स्लिप कर जाता है। जैसे एक झूला नहीं होता जिसमें बच्चे झूलते हैं, भी वो ऐसे उसके अंदर से ऐसे बच्चा स्लिप हो जाता है, बिल्कुल ऐसे अंदर स्लिपरी वॉल है, तो अंदर क्या हो जाता है, कोई भी इंसेक्ट जाके स्लिप हो जाता है। और यहाँ बैठे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, तो जैसे इंसेक्ट गिरेगा इनके ऊपर तो वो उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे। अरे एब्जॉर्ब क्या होता है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये एब्जॉर्ब क्या होता है बच्चों? सोखना, किसी चीज को सोखना। सोखना मतलब जैसे उसमें से वो जो मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लेता है अंदर। जैसे एक स्पंज होती है, उसके ऊपर आप पानी फेंकते हो तो कई बार मतलब जैसे स्पंज के ऊपर आप पानी फेंकते हो ना, तो स्पंज वो सारा पानी अपने अंदर ले लेती है, फिर जब उसको आप निचोड़ते हो ऐसे तो उसमें से पानी निकलता है, उसे हम सोखना कहते हैं या एब्जॉर्ब करना कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों की इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? ठीक है, 2 तरह के हमने आज प्लांट पढ़े हैं, एक तो पैरासाइटिक प्लांट और एक दूसरा क्या है, हमने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा तो पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में थोड़ा तो जानेंगे। ये है सेप्रोट्रोफ। सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं बच्चों? सेप्रोट्रोफ वो प्लांट्स होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मुश्किल हो गया, समझ में नहीं आया होगा, चलो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आसानी से। बच्चों आपने मार्केट में आप गए हुए हो या आपके मम्मा पापा आपके लिए सब्जी में मशरूम जरूर लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी होती है ना, तो आपने पैकेट ऑफ मशरूम तो देखा ही होगा, मशरूम का पैकेट तो देखा ही होगा, या तो मार्केट में या आपके घर में आता हुआ, है ना। तो मशरूम को हम कैसे देखते हैं कि एक फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है ना कुछ इस तरह से, और यहाँ इस तरह अम्ब्रेला बनी होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका? मशरूम का। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये ग्रो कैसे करती होगी? ये है क्या? क्या ये प्लांट है या ये एनिमल है? ये क्या चीज है? आपने ये सोचा है कभी? नहीं सोचा, तो अब आप इस बात को सोचो कि जो आप मशरूम की सब्जी खाते हो, ये मशरूम प्लांट है कि एनिमल है कि क्या है? तो बच्चों ये एक फंगस होती है। ये क्या होती है? फंगस होती है, फंजाई होती है। ठीक है, तो ये जो फंगस होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत सारी फंगस तो ऐसी होती हैं बच्चों जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारा खाना खराब करती हैं, लेकिन मशरूम एक ऐसी फंगस है जिसे हम खाते हैं, ये एडिबल है। एडिबल मतलब खाने योग्य है। ठीक है, सो यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी umbrella like patches growing in the moist soil or rotting wood during the rainy season। आप ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपने देखा है जब बारिश होती है तो जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी जो है उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये क्योंकि जो फंगस होती है ना बच्चों, उनको पसंद क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से,
कोई भी जो फंगस होती है, ये फंगस, इनकी फेवरेट जगह क्या है? जैसे बच्चों सबकी एक फेवरेट जगह होती है जहां वो रहना पसंद करते हैं, तो इनकी फेवरेट जगह क्या है? इनकी फेवरेट जगह है मोइस्ट प्लेसेस, यानी कि वो जगह जहां नमी ज्यादा हो, जहां क्या हो? नमी ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो। तो जिन जगह पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वो इनकी फेवरेट जगह होती है ना? तो फंगस वहीं ग्रो करना पसंद करती है, मिट्टी में ग्रो करती है मशरूम, तो मिट्टी में जहां मशरूम ग्रो करती है वहां पर भी वो मॉइस्चर को ही पसंद करती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि जो मशरूम हम खाते हैं वो फंगस होती है और वो मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो करती है, यानी कि वहां जहां पर उस मिट्टी में जहां नमी ज्यादा हो। और कुछ फंगस तो रोटिंग वुड, यानी कि जो आप देखोगे बारिश में जो खराब सी लकड़ी होती है वहां पर भी फंगस ग्रो करती है, ठीक है? तो अब आपसे क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड। तो कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे बच्चों कि वो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं और कहां से ऑब्टेन करते हैं, और हम यही जानेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आप भी इसका सवाल का आंसर ढूंढिए तब तक, वरना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं डिटेल में और सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों इसी सस्पेंस में हम हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे और आपने भी इसका आंसर ढूंढ कर आना है, ठीक है? तब तक के लिए बच्चों इसे रिवाइज कीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट आपको बताया है वो अंडरलाइन जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट।